वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं, हमारी अकाउंटिंग वाली सीरीज चल रही है। मैंने अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको इशू ना हो सब ढूंढने में। हमने अकाउंट्स के सब टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सब को हमने कवर यहाँ पर किया है। उसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर ये किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हुए हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारे डिबेंचर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल और नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, और एक होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। सिंपल और नेक्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? These are those debentures that have no security. The holders of such debenture are treated as unsecured creditors at the time of winding up of the company. मतलब ये इस तरह के डिबेंचर होते हैं जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और इन डिबेंचर के जो मालिक यानी कि जो होल्डर्स होते हैं, उन शेयर होल्डर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है जब कंपनी का वाइंड अप किया जाता है। ये होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सेकेंड होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। These are the debenture that are secured against the particular assets of the company. If the company is unable to repay the amount of debenture, then the debenture holder can realize their dues from the assets mortgaged with them. सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? ये एक ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कि सिक्योर्ड होते हैं। किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं? ये कंपनी की असेट्स के अगेंस्ट, पर्टिकुलर एक असेट होती है उसके अगेंस्ट ये सिक्योर्ड होते हैं। अगर मान लो ऐसा होता है कि कंपनी इनके जो डिबेंचर का अमाउंट होता है उसको रीपे करने में अनेबल, मतलब कि मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है कंपनी के पास में, और वो रीपे नहीं कर पा रही है अमाउंट डिबेंचर का उनके होल्डर को, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर होता है वो अपना पैसा जो उसके डिबेंचर के अगेंस्ट हमने जो असेट्स मॉर्टेज की हुई है उससे वो पैसा अपना पूरा अपने जितना भी ड्यू है उसे रियलाइज करवा सकता है। तो ये होती है सिक्योर्ड डिबेंचर। एक होती है टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ये टू टाइप्स की होती है, ये भी रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? These are those debentures that will be repaid by the company at the end of the specified period during the existence of the company. ये इस प्रकार के डिबेंचर होते हैं जिनको कि एक कंपनी को आगे चल के रीपे करना ही होता है। एक पीरियड होता है, कि स्पेसिफाइड पीरियड होता है जो कंपनी की एग्जिस्टेंस होती है उसके बीच में, ड्यूरिंग पीरियड में इसको स्पेसिफाई किया जाता है उस पीरियड को, और उस पीरियड के एंड में कंपनी को इन डिबेंचर को रीपे करना ही होता है। रिडीमेबल डिबेंचर वही होते हैं। तो इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं? दीज आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट टू बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी को अपनी लाइफ के पूरे टाइम पे, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी रीपे नहीं करना होगा, वो होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि मोड क्या हो सकता है डिबेंचर का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके टू टाइप्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? दीज आर दोज डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि ऐसे डिबेंचर जिनको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर पे, ऑप्शन होता है ऑन द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर। अब नॉन कन्वर्टेबल क्या होगा? इसका रिवर्स होगा, इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। यानी कि दोस डिबेंचर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पर ही कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात कर रही हूँ मैं। और नॉन कन्वर्टेबल तो वो होते हैं जिन्हें हम कन्वर्ट ही नहीं करवा सकते डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पर भी। लास्ट एक होता है इसका टाइप रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू भी टू टाइप्स होते हैं डिबेंचर के, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर
डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है? दीज आर द डिबेंचर इन विच द डिटेल्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। दिस डिबेंचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिबेंचर होल्डर टू अनदर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? एक ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड कर दिया गया है। किसके नाम को? डिबेंचर होल्डर के नाम को रजिस्टर्ड कर दिया गया है। डिबेंचर होल्डर की सारी डिटेल को कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया गया है, इसलिए इस टाइप के डिबेंचर को हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। यानी कि एक होल्डर है, शेयर डिबेंचर होल्डर, वो दूसरे को नहीं कर सकता है ट्रांसफर। ठीक है। सेकंड होता है बियरर डिबेंचर। दीज आर दोज डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर होल्डर। इसमें क्या होता है कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, डिलीवरी की जा सकती है इन डिबेंचर की, यानी कि इसमें हम ए से बी को इजीली डिबेंचर दे सकते हैं और इसका कंपनी कोई भी रिकॉर्ड अपने पास में नहीं रखती। सो ये थे टाइप्स ऑफ डिबेंचर जिनको हमने अच्छे से कवर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।